आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कठिन संघर्ष की दास्तान। शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ओम प्रकाश सबसे व्यस्त सीए थे। उनका बड़ा सम्मान था, अच्छी आमदनी थी, कुछ कंपनियों में उनका हिस्सा था। उनका भाई नीरज इंजीनियर था और बहन निशा एमबीबीएस कर रही थी। ओम प्रकाश जी का ऑफिस शहर के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र में था, जिसमें उनके साथ 20 और लोग काम करते थे। आज वे जल्दी घर आ गए थे क्योंकि आज उनकी बहन निशा का जन्मदिन था। बहन निशा सबसे कह रही थी, भैया की बदौलत आज मैं एमबीबीएस कर रही हूँ और छोटा भाई इंजीनियर है। अगर भैया हमारी मदद नहीं करते तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुँचते। ओम प्रकाश कह रहे थे, कैसी बात कर रही हो निशा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। दरअसल निशा, नीरज और ओम प्रकाश की माँ तो एक थी, पर उनके पिता अलग थे। उनकी माँ शीला ने ओम प्रकाश जी के पिता द्वारा तलाक दिए जाने के बाद निशा और नीरज के पिता रूप सिंह से शादी कर ली थी। यह तब की बात है जब ओम प्रकाश जी की उम्र 12 वर्ष की थी। ओम प्रकाश के पिता सोमनाथ मजदूरी करते थे। उनका आए दिन माँ से झगड़ा होता रहता था, अक्सर पीट देते थे। झगड़े का कारण एक महिला रामकली थी जो सोमनाथ के साथ ही मजदूरी करती थी। और फिर एक दिन सोमनाथ ने शीला और ओम प्रकाश को घर से निकाल दिया तथा रामवती से शादी कर उसे घर ले आए। शीला ने मायके में रहकर ओम प्रकाश को पढ़ाया। जब ओम प्रकाश ने 8वीं पास की तब उनके नाना ने उनकी मां का विवाह रूप सिंह इसी शर्त पर शीला से विवाह के लिए राजी हुआ था कि शीला ओम प्रकाश को कभी अपने साथ नहीं रखेगी। ओम प्रकाश अपने नाना नानी के पास ही रह गया। नाना उससे बकरियां चरवाते थे। जैसे तैसे ओम प्रकाश जी ने 10वीं पास कर ली थी। उससे आगे पढ़ाने से नाना जी ने साफ इनकार कर दिया। ओम प्रकाश चरवाहे बनकर रह गए थे। इधर शीला रूप सिंह के बेटा नीरज तथा बेटी निशा की मां बन गई थी। ओम प्रकाश जी में पढ़ने की लगन थी। एक दिन उन्होंने नाना का घर छोड़ दिया और शहर में आकर उत्तम चंद जी की किराने की दुकान पर काम करने लगे। वहीं पर सीए उमेश श्रीवास्तव जी का ऑफिस भी था। ओम प्रकाश जी अक्सर उनके ऑफिस जाते रहते थे। उमेश जी का रुतबा ठाट बात देख कर वो बड़े प्रभावित होते। उनके गले में पड़ी सोने की मोटी चेन, उनकी महंगी कार तथा लाइफ स्टाइल ओम प्रकाश जी को बहुत प्रभावित करती थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे भी एक दिन सीए बनकर दिखाएंगे। काम के साथ साथ उन्होंने अपनी रुकी हुई पढ़ाई फिर प्रारंभ की तथा कॉमर्स विषय से हायर सेकेंडरी परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। इसके बाद बीकॉम की पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी। उमेश जी को जब ये पता लगा तो वे बड़े खुश हुए। उन्होंने ओम प्रकाश जी को खूब प्रोत्साहन दिया। तभी सेठ उत्तम चंद का भांजा हरि सिंह भी दुकान पर आने लगा, जिसको ओम प्रकाश को उत्तम चंद ने नौकरी से निकाल दिया। ओम प्रकाश जी बड़े हताश थे। उमेश जी ने तब ओम प्रकाश जी को कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास क्लर्क की जगह खाली है। अगर तुमने योग्यता सिद्ध कर दी तो तुम्हें उस पद पर काम करने का मौका मिलेगा और वेतन जो उत्तम चंद के यहाँ से मिलता था उससे डबल मिलेगा। ओम प्रकाश जी की तो मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। अगले 5 दिनों तक ओम प्रकाश जी की कड़ी परीक्षा होती रही। उमेश जी उनकी कुशाग्र बुद्धि को बड़े चकित हुए। उन्होंने खुशी से ओम प्रकाश जी को नौकरी प्रदान कर दी। वहीं रहकर ओम प्रकाश जी ने बीकॉम की परीक्षा पास कर ली और उमेश जी ने उन्हें पदोन्नत कर ऑडिटर बना दिया था। वे उमेश के साथ ऑडिट करने जाने लगे थे। एक दिन ओम प्रकाश जी को पता चला उनकी मां शीला का कैंसर से निधन हो गया है तथा उनके सौतेला पिता भी एकदम 10 मंजिला निर्माणाधीन इमारत में काम करते समय गिरकर मर गए हैं। तब निशा 6 साल की और नीरज 8 साल के थे। उनका घर झोपड़ीनुमा था। निशा नीरज को कोई रिश्तेदार अपने साथ रखने को तैयार नहीं हो रहा था। सब उन्हें अनाथ आश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे। ओम प्रकाश जी खबर लगते ही नीरज निशा के पास पहुँचे और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम दोनों अनाथ नहीं हो, मैं हूँ तो सही तुम्हारा बड़ा भाई। भले हमारे पिता अलग अलग हैं
तो क्या हुआ, माँ तो एक है। वे दोनों को अपने घर ले आए तथा उनका एडमिशन स्कूल में करा दिया। ओम प्रकाश जी भी सीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उमेश जी ने उनका वेतन अच्छा खासा कर दिया था। आखिर ओम प्रकाश जी के संघर्ष की जीत हुई। वे सीए की उत्तीर्ण हो गए। ये परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी। पूरे प्रदेश के हजारों छात्रों में से कुछ गिने चुने ही इसे पास कर पाए थे, जिनमें ओम प्रकाश जी टॉप पर थे। अब ओम प्रकाश जी भी सीए हो गए थे। उमेश जी ने अब उन्हें अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना लिया था। पूरे 5 साल तक ओम प्रकाश जी उमेश जी के साथ बराबरी से काम करते रहे। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे विवेक की फैक्ट्री खुलवाई तो पूरी कंपनी ओम प्रकाश जी के हवाले करके वे फैक्ट्री को स्थापित और सुदृढ़ करने में जुट गए। अब ओम प्रकाश जी ही कंपनी के सर्वेसर्वा हो गए थे। इन 12 वर्षों में उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इससे उन्हें खूब सम्मान मिला था और वे अपने भाई तथा बहन का भविष्य उज्जवल बना सके थे।